प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के गणित के भाग 1 के दूसरा अध्याय जो है उसे हम पढ़ाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। दूसरा लेसन जो है वह है समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। तो देखिए बच्चों, इसमें परिभाषित किया गया है समांतर रेखा को एक ही प्रतल पर स्थित परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। एक ही प्रतल में स्थित तथा परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? समांतर रेखा। कहने का मतलब है, देखिए बच्चों, यहाँ यल और यम दो रेखाएं दी गई हैं। प्रतिच्छेदित मतलब होता है काटना, और यह दोनों क्या है? समांतर हैं, एक समान रेखाएं हैं। यह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अगर यह प्रतिच्छेदित करे तो वह क्या होंगी? समांतर नहीं होंगी। तो जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं और एक ही प्रतल पर स्थित होती हैं, ऐसी रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखा कहते हैं, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों। जैसे समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा क्या होती है? यह प्रतिच्छेदित करती है। क्या करती है? समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं। दूसरी रेखाओं को क्या करती हैं? काटने का कार्य करती हैं, अलग करने का कार्य करती हैं। ये होती हैं तिर्यक रेखा। तो एक ही प्रतल पर स्थित परस्पर प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समांतर रेखा। देखिए बच्चों, जब इसको आप अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तभी आप जो 2.1 है प्रश्न संग्रह, उसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, समांतर रेखाएं क्या करती हैं? परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं और एक ही प्रतल पे होती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। यदि कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो, ध्यान से समझिए। यदि कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो तो उस रेखा को उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। यदि कोई रेखा दी गई दो रेखाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो उस रेखा को उन दो रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ तिर्यक रेखा जैसे बेटा, जैसे अब यहाँ दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, यम और यन। क्या दी हैं? यम और यन दी गई हैं। अब इसे जो है वह क्या कर रहा है? यल जो रेखा है वो उसे क्या कर रही है? काट रही है। देखिए यहाँ जो चित्र सामने दिया गया है, यह क्या है? दो समांतर रेखाएं हैं, यम और यन। और यल जो है वह रेखा क्या कर रही है? उसे दो बिंदु पे काट रही है, समान दो बिंदु पे क्या कर रही है? काट रही है, ए और बी पे। तो ये जो यल रेखा है यही क्या है? प्रतिच्छेदित या तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। तो आपको ये दोनों याद रखना है, दोनों परिभाषाएं। अब हम चलते हैं, समझते हैं कि कोण क्या होता है। अभी तो हमने रेखा पढ़ा, अभी हमको कोण समझना है। संगत कोण और अंतः कोण क्या होता है। अब संगत माने आपको इसे भी समझ में आ जाना चाहिए। संगत माने यानी साथ। क्या होता है? साथ। तो साथ साथ जो समान कोण बनाए वो संगत कोण होता है। अंतः कोण यानी जो इंटीरियर एंगल होता है, अंदर के जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं? अंतः कोण होते हैं। संगत कोण की देखिए डिफिनेशन, परिभाषा। कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा एक ही दिशा दर्शाती हो। क्या दर्शाती हो? एक ही दिशा दर्शाती हो तथा तिर्यक रेखा पर न हो। वह क्या हो? तिर्यक रेखा पर नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ जो है दो संगत क्या हैं? लाइनें दी गई हैं, क्यू
यस, ठीक है। उसमें प्रतिच्छेदित करने वाली जो ए लाइन है, ऐसे देख लीजिए, यल जो दिया है, यम एन दिया है, संगत भुजाएं हैं, यल जो है उसे प्रतिच्छेदित करती है। तो ए बी जो रहेगा, यह जो होगा यह संगत कोण को नहीं दर्शाएगा, क्योंकि यह क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी ये तिर्यक रेखा पर नहीं होता है। तो ए बी क्या है, यहाँ पे तिर्यक रेखा पे है, यही बताया है। ऐसे भुजा छेदन रेखा के एक ही ओर स्थित हो तो कोणों की ऐसी जोड़ी क्या होती है, संगत जोड़ी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, तिर्यक रेखा पे नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है, तिर्यक रेखा पे नहीं होती है। तिर्यक रेखा पर न हो, ऐसी भुजा छेदन रेखा के किसी एक ओर स्थित हो तो ऐसी कोई को जोड़ी क्या होती है, संगत जोड़ी होती है। क्या होती है, संगत जोड़ी होती है। अंतःकोण का जो कोणों की ऐसी जोड़ी जो दी गई रेखाओं के अंतः भाग में हो, ध्यान रखना है, जो दी गई रेखाओं के अंतः भाग में हो और तिर्यक के एक ही ओर हो, तिर्यक के क्या हो, एक ही ओर हो, वह अंतःकोण की जोड़ी होती है। वह क्या होती है, अंतःकोण की जोड़ी होती है। जैसा हमने आपको बताया ऊपर के एग्जाम्पल में, जैसे यल जो है वह तिर्यक रेखा है और यम एन को क्या कर रहा है, वो काट रहा है। तो जहाँ काट रहा है, जो अंदर का भाग होगा वहाँ क्या होगा, अंतः भाग होता है। वह क्या होता है, अंतः भाग होता है। जैसे बी कोण है, इसमें जो है वह क्या अंदर बन रहा है, और यहीं जो है अगर बगल में ए के नीचे जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, अंतःकोण बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, आपको परिभाषा क्या करना है, तैयार करना है, तभी आप समझेंगे। एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल क्या होता है। कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत हों। क्या होना चाहिए, कोणों की ऐसी जोड़ी जिसमें दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत हों तथा उनकी तिर्यक रेखा पर स्थित भुजा विपरीत दिशा हो तो वह एकांतर कोण होता है। क्या होता है, एकांतर कोण होता है। तो अंतः एकांतर कोण होते हैं और बाह्य एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं, अंतः कोण और बाह्य एकांतर कोण। इसमें देखिए दिया गया है, आप उसमें एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। पी एम एन तथा एम एन एस क्या है, यह अंतः भाग में स्थित कोण है, एकांतर कोणों की जोड़ी, अरे बाह्य एकांतर कोणों की जोड़ी है। ठीक है, इसे आपको समझना है। अगर आप अच्छे तरीके से इसे समझ लेंगे तो यह जो लेसन है 2.1 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसे आप तैयार करिए, फिर हम आपको आगे जो है इसे अच्छे तरीके से समझाएंगे और आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा। तो इसकी परिभाषा आपको तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।